भाजपा पर वार, मोदी सरकार पर पलटवार, बहुत बड़ा खेल करने की तैयारी कर चुके हैं खेसारी। तेजस्वी को दिया खुला समर्थन, चुनाव लड़ने पर बोली बड़ी बात। क्या बिहार में चुनाव लड़ेगा भोजपुरी का सबसे बड़ा सुपरस्टार? क्या है तेजस्वी की तैयारी, कैसे खराब कर सकते हैं बीजेपी का काम, जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। जिस खेसारी लाल यादव के गाने पे पूरा बिहार हिल जाता है, क्या वही खेसारी लाल यादव अब चुनाव के मैदान में उतरकर बीजेपी को हिलाने की तैयारी कर चुके हैं? सवाल यही है, क्या सच में खेसारी बिहार विधानसभा चुनाव में उतरकर बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं? आखिर तेजस्वी और खेसारी की जोड़ी बिहार में क्या गुल खिलाने वाली है? अगर खेसारी चुनावी मैदान में उतरे तो बीजेपी को कितना बड़ा झटका लग सकता है? दोस्तों, बिहार की सियासत में इन दिनों एक नया ट्विस्ट आया है, जिसके पीछे भोजपुरी सिनेमा के मेगा स्टार खेसारी लाल यादव। हाल में पटना में खेसारी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी, जिसके बाद सियासी अटकलों का बाजार गर्म हो गया था। खेसारी ने भले ही कहा कि वो सिर्फ बड़े भाई का आशीर्वाद लेने आए थे, लेकिन उनकी तेजस्वी के प्रति खुली तारीफ और बिहार के बेहतर भविष्य के बात ने बीजेपी को टेंशन दे दी। क्या खेसारी वाकई चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ, तो वो कहां से चुनाव लड़ सकते हैं और इसका बीजेपी पर क्या असर होगा? आइए जानते हैं तेजस्वी से मुलाकात के बाद खेसारी ने क्या कहा था। वो लालू यादव का हालचाल लेने पहुंचे थे। खेसारी ने यह भी कहा कि बिहार का भविष्य बेहतर होना चाहिए और जनता तय करेगी कौन इसके लिए सही है। उनकी इस बात ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी, क्योंकि बिहार में उनकी फैन फॉलोइंग लाखों में है। बिहार में विधानसभा चुनाव अक्टूबर से नवंबर में होने हैं और इस बार आरजेडी और कांग्रेस नेतृत्व के इंडिया गठबंधन एनडीए को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है। खेसारी की तेजस्वी से मुलाकात को इस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है जब तेजस्वी से खेसारी की मुलाकात हुई हो। खेसारी लाल यादव कई बार तेजस्वी को बेहतर नेता बता चुके हैं और कह चुके हैं बिहार में तेजस्वी सबसे अच्छे हैं। और अब कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव से मुलाकात काफी कुछ बता रही। खेसारी लाल यादव की तेजस्वी से मुलाकात की टाइमिंग बेहद अहम है। बिहार में चुनाव से पहले आरजेडी अपनी रणनीति को मजबूत करने में जुटा है। तेजस्वी ने हाल ही में एसआईआर के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा शुरू की, जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता शामिल हुए। चर्चा है कि तेजस्वी बिहार के युवाओं, ओबीसी, दलित वोटरों को लुभाने के लिए लोकप्रिय चेहरे को अपने साथ जोड़ रहे हैं। खेसारी की फैन फॉलोइंग खासकर ग्रामीण और युवा वोटरों में आरजेडी के लिए फायदेमंद हो सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या खेसारी वाकई चुनाव लड़ेंगे और हाँ, तो कहां से? आइए इसकी संभावनाओं पर नजर डालते हैं। क्या खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ सकते हैं? इस सवाल का जवाब अभी साफ नहीं है, लेकिन उनकी लोकप्रियता और बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभाव को देखते हुए कुछ सीटों पर उनकी दावेदारी की चर्चा है। खेसारी का जन्म बिहार के छपरा जिले के धनाडी गांव में हुआ था और उनके गाने और फिल्में पूर्वांचल और मगध क्षेत्रों में खूब पसंद की जाती है। अगर वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो छपरा, सिवान या गोपालगंज जैसी सीटें संभावित हो सकती है, जहां यादव ओबीसी वोटरों की अच्छी संख्या है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने इन क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन किया था और खेसारी का स्टारडम इन सीटों पर वोटरों को लुभा सकती है। हालांकि खेसारी ने साफ किया कि वो फिलहाल अपनी फिल्मों और गानों में व्यस्त है और चुनाव लड़ने की कोई योजना नहीं। मगर यहाँ पर एक ट्विस्ट है और वो है नरेंद्र मोदी सरकार को खेसारी लाल यादव का घेरना। सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं और एसआईआर पर समर्थन देते हुए विपक्ष का साथ दे रहे हैं। राजनीतिक पंडित इसलिए कह रहे हैं कि अंदर ही अंदर कुछ तो तैयारी चल रही है। खेसारी लाल यादव मैदान में उतर सकते हैं। जरा समझिए, अगर खेसारी लाल यादव को चुनाव नहीं लड़ना होता तो वो तेजस्वी यादव की बार बार तारीफ क्यों करते? याद हो कि 2024 में लोकसभा चुनाव में खेसारी लाल ने भोजपुरी स्टार पवन सिंह का समर्थन किया था। जब बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था, तब खेसारी ने कहा था एक कलाकार को किसी पार्टी की जरूरत नहीं होती। अब उनकी तेजस्वी से मुलाकात और एसआईआर विवाद पर उनका बयान, जो गलत है, उसका विरोध होना चाहिए। ये दिखाता है कि सामाजिक और सियासी मुद्दों पर खुलकर बोल रहे हैं। ऐसे में अगर खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को कितना नुकसान हो सकता है? तो देखिए, बिहार में जिस सीट पर तेजस्वी यादव खेसारी को मैदान में उतारेंगे, वो सीट उनके लिए मुट्ठी में होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। इतना ही नहीं,
2-4 सीटों पर और प्रभाव पड़ सकता है, मतलब बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। खासकर पूर्वांचल और मगध क्षेत्रों में उनकी लोकप्रियता ग्रामीण महिलाओं और युवाओं में भी है, जो आरजेडी के लिए बोनस हो सकता है। लेकिन अगर खेसारी सिर्फ प्रचार में उतरते हैं तो भी उनका रैलियों और सोशल मीडिया का प्रभाव बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। तो क्या खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं? इसका खुलासा करते हुए खेसारी ने 14 अगस्त को साफ कहा था कि हम हीरो में ही सही हैं, ऐसे ही गर्दा उड़ा रहे हैं। यानी वो फिलहाल अपनी फिल्मों और गानों पर फोकस करना चाहते हैं। लेकिन उनकी तेजस्वी से मुलाकात और उनके बयानों ने सियासी अटकलों को हवा दे दी। आपके हिसाब से क्या खेसारी लाल यादव को चुनाव लड़ना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।